हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड मोर देन 3 ऑथर का केस लेकर के आया हूँ। पिछले कुछ क्लास आप लोगों को काफ़ी ये पेशेंस रखना हो रहा होगा, क्योंकि कुछ भक्ति काम में मैं बिजी था। 4 से 5 दिन किसी भक्ति काम में था इन्वॉल्व, तो इसी कारण से मुझे परेशानी आ रही थी कि मैं आप लोगों की सेवा में नहीं आ पा रहा था। तो ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने में काफ़ी दिक्कत हुई, आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ा। चलिए हम लोग फिर आज से कंटिन्यू फिर करेंगे और हमारी क्लास फिर कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रैक्टिकल थ्योरी और वैकेंसी से रिलेटेड। तो आज जो हमारा केस है वो मोर देन 3 ऑथर का केस है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंगल ऑथर, जॉइंट ऑथर, 3 ऑथर, एंड आज हमारा जो क्लास होगा वो मोर देन 3 ऑथर। उसके बाद एडिटेड एंट्री वगैरह भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आज हम लोग मोर देन 3 ऑथर का केस जानते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करना है वो हम लोग इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर टाइटल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ऑथर क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारे लिए टाइटल हो गया, और यहाँ पर हमारे लिए ये ऑथर हो गया, फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर एंड फोर्थ ऑथर। ठीक है, तो यहाँ हमारे 4 ऑथर हो गए। ये जब भी याद रखिएगा, ये क्या होता है, नेम ऑफ पब्लिशर, नेम ऑफ पब्लिशर, और ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया। ये हमारे लिए सब दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन, कॉल नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर दिया हुआ है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है, पेजिनेशन दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, ISBN नंबर दिया गया है, एडिशन दिया गया है। तो यहाँ हम लोग अब इसका एंट्री तैयार करते हैं। तो एंट्री तैयार करने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एंट्री कैसे तैयार करेंगे। कि जैसे हम लोग जानते थे, सिंगल ऑथर जब रहता था तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता था, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन पे ये जब हम लोग सिंगल ऑथर करते थे तो इस लाइन पे ऑथर का नाम आता था। जॉइंट ऑथर में भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ऑथर का नाम आता था, और 3 ऑथर तक में भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऑथर का नाम आता था। बट जब यहाँ हमारे लिए मोर देन 3 ऑथर का केस आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइटल एंट्री हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग मेन एंट्री कहते हैं, और सिंगल ऑथर, ज्वाइंट ऑथर और ट्रिपल ऑथर में ऑथर में एंट्री बोला जाता है। बट जैसे ही मोर देन 3 ऑथर का केस आता है, इसको टाइटल मेन एंट्री बोला जाता है। एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जब मोर देन 3 ऑथर का केस आता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिखते हैं, किस नाम से एंट्री बनता है, तो उसको बोलते हैं टाइटल एंट्री। तो याद रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए कि हम लोग इसको कैसे एंट्री बनाएंगे। चलिए तो हम लोग एंट्री तैयार करते हैं। और तो यहाँ हमारे लिए सबसे पहला क्या है, हमें कॉल नंबर लिखना है। तो कॉल नंबर लिखना है 150 PRI। अब PRI, तो देखिए यहाँ पर भी PRI है और यहाँ पर भी PRI है। किसको एंट्री करेंगे, ऑथर को एंट्री करेंगे कि टाइटल को एंट्री करेंगे। तो आपको मैंने जो बताया कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा, जब मोर देन 3 ऑथर का केस आता है तो टाइटल एंट्री होता है। तो यहाँ पर PRI जो है वो टाइटल का फर्स्ट लेटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग टाइटल के नाम से ही एंट्री स्टार्ट करेंगे। PRI एंड सिपल, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के हमने लिखने के बाद हमें क्या लिखते हैं, ये टाइटल के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब टाइटल है तो सब टाइटल या कुछ नहीं है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑथर लिखते हैं। तो ऑथर लिखते हैं, तो यहाँ पर जब 4 ऑथर का केस आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल ऑथर ही को ही लिखना पड़ता है, बाद बाकी इटी ऑल करना पड़ता है। तो इटी ऑल का मतलब होता है एक्सेट्रा ऑल, इसके अतिरिक्त। तो वहाँ पर सबको लिखना नहीं पड़ता है। जो प्राइमरी देखते हैं कि जब लार्ज फैमिली रहती है, जिसमें एक ग्रैंडफादर हुए और ग्रैंडफादर से रिलेटेड 4 भाई 5 भाई होते हैं,
तो क्या करता है, किनके नाम से कार्ड इशू होता है, तो आपके ग्रैंडफादर के नाम से होता है, या ग्रैंडफादर अगर नहीं रहे, लाइफ नहीं करते हैं, तो जो सबसे बड़े भाई होता है तो उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो उन्हीं के नाम से अगर एक कार्ड दिया जाता है किसी के घर में, इन्विटेशन कार्ड, तो सबसे बड़े भाई जो होते हैं उन्हीं को प्रायोरिटी देने के बाद क्या करता है, उन्हीं के नाम। तो जब घर में जब बड़े भाई होते हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई में सबसे बड़े भाई हैं, तो उन्हीं के नाम से कार्ड जनरली इशू होता है, उन्हीं का नाम कार्ड पे आता है। तो यहाँ पर भी होता है कि जब 4 ऑथर का केस आ जाता है, तो जब सबसे बड़े भाई कौन है, रिचर्ड एच प्राइस, तो रिचर्ड एच प्राइस के नाम से ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, रिचर्ड एच प्राइस। अब हमारे लिए यहाँ पर जगह नहीं बचता है, तो हम फिर स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से। तो रिचर्ड एच प्राइस के बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट लिखने के बाद, ट्रिपल डॉट का मतलब हुआ ये कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, ET डॉट AL डॉट। ET डॉट AL डॉट का मतलब होता है कि एक्सेट्रा ऑल, एक्सेट्रा मतलब इसके अतिरिक्त भी है यहाँ पर। इसके बाद अब हमारे लिए क्या आ जाता है, ऑथर के बाद लिखते हैं क्या हम लोग, एडिशन। तो एडिशन हमारे लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थर्ड एडिशन। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड ED डॉट। ED डॉट के बाद क्या लिखेंगे, एडिशन तो हमारा हो गया कंप्लीट। एडिशन के बाद क्या आता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हमारा क्या आ जाता है, न्यूयॉर्क। इसके बाद आता है हमारे लिए नेम ऑफ पब्लिशर। नेम ऑफ पब्लिशर के पहले क्या लिखेंगे, कॉलन हॉल, रीने हार्ट एंड विंस्टन। इसके बाद कॉमा आ जाता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है हमारे लिए, 1982, फुल स्टॉप। हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम आते हैं हम लोग फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमारा क्या स्टार्ट होता है, पेजिनेशन। तो पेजिनेशन लिखेंगे XBII कॉमा 650 P डॉट सेमीकॉलन। इसके बाद आता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, 26 सेंटीमीटर डॉट। हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग क्या, एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर हमारा क्या है, 64244। अब आता है यहाँ पर ISBN नंबर। ISBN नंबर क्या है, 978123971257 हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है ISBN नंबर। इसके बाद क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग, बुक का सब्जेक्ट, ठीक है। उसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ टाइटल दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है साइकोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ अरेबिक न्यूमरल्स, उसके बाद होता है रोमन से स्टार्ट। तो साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर टाइटल एंट्री नहीं होगा, यहाँ पर टाइटल नहीं लिखना पड़ता है क्योंकि टाइटल के नाम से ऑलरेडी एंट्री बन चुकी है। तो यहाँ पर टाइटल नहीं लिखना होगा, सिर्फ जो सिंगल ऑथर है उसको प्रायोरिटी देना है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है रिचर्ड एच प्राइस। हमें क्या करना होगा, इसको सरनेम पहले लिखना होगा, प्राइस कॉमा रिचर्ड एच। यही हमारा एक टाइटल में एंट्री तैयार हो गया। जब मोर देन 3 ऑथर का केस आता है तो सबसे पहला एंट्री क्या बनाना पड़ता है, टाइटल एंट्री। तो हमारा यहाँ पर टाइटल एंट्री बन गया। अब हमें 2 और कार्ड बनाना होगा, किस नाम से, एक सब्जेक्ट के नाम से और एक ऑथर के नाम से। तो चलिए हम लोग एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं और कार्ड को ड्रॉ करने के साथ हम लोग इसको एंट्री करते हैं। तो एंट्री ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंगल सा एक
सेम कार्ड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए ज़्यादा। इसी तरह कार्ड बनाना है आपको। एक कार्ड बनाए हमने, 2 कार्ड। तो जब मोर देन 3 ऑथर का केस बनता है तो वहां पर ज्यादा कार्ड नहीं बनते हैं। 3 ऑथर का केस रहता है तो वहां पर ज्यादा कार्ड बनते हैं। जब मोर देन 3 ऑथर का केस रहता है तो कार्ड की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ हमने टाइटल में एंट्री बनाया। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट आइडेंटिटी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि सब्जेक्ट आइडेंटिटी लिखेंगे। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट आइडेंटिटी। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहां हो जाएगा ऑथर आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट आइडेंटिटी हो गया, यहां पर ऑथर आइडेंटिटी हो गया। तो कैसे लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे लिखते हैं, ये कैप्स में लिखना है, याद रखना है, साइकोलॉजी। और जो चीज यहां पर लिखा हुआ है उतार देना है, PRI। उसके बाद लिखा है यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ज्यादा नहीं लिखना है आपको, यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। इसी तरह यहां पर भी क्या लिखना है, 150 PRI प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहां पर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ऑथर। तो ऑथर कैसे लिखा हुआ है, प्राइस, आपको उसी तरह लिखना है, प्राइस कॉमा रिचर्ड H। हो गया। इसके बाद यहां पर भी ट्रिपल डॉट लिख देना है, यहां लिखना है रेस्ट एज इन द मेन तो यहां हमने क्या बनाया कि जब मोर देन 3 ऑथर का केस आया तो हमने क्या बनाया, एक टाइटल एंट्री बनाया यहां पर, इसको बोलते हैं टाइटल मेन एंट्री, एक सब्जेक्ट एडेड एंट्री और एक ऑथर एडेड एंट्री। हमने कैसे स्टार्ट किया, पहले कॉल नंबर लिखा, उसके बाद टाइटल को लिखा, इसके बाद जो सिंगल ऑथर, जो फर्स्ट ऑथर है उसी को प्रायोरिटी देना है, तो हमने लिखा रिचर्ड H प्राइस। इसके बाद ट्रिपल डॉट इसलिए दिया क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में रहता है। तो इसका ET और एक्सेट्रा और थर्ड एडिशन क्या था हमारे लिए, थर्ड एडिशन। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या था, न्यूयॉर्क। इसके बाद नेम ऑफ पब्लिशर कौन था, हॉल्ट, रीने हार्ट एंड विंस्टन। कब ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था, 1982। तो यहाँ हो गया। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या था, पेजिनेशन का क्या था, XVI। इसके बाद P डॉट पेजेज होता है 26 सेंटीमीटर, डायमेंशन हो गया। एसबीएन हो गया, एसबीएन पूरा लिख दिए। यहाँ पर से हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट एंट्री पहले होता है, ट्रेसिंग में सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहले लिखा। इसके बाद ये जो प्राइस रिचर्ड H है, इसमें जो सबसे पहला, जो पूरे फैमिली में सबसे बड़ा है, तो बड़ा हमारे लिए सबसे कौन हो गया, रिचर्ड H प्राइस। तो हमने क्या किया, इसी को इंपॉर्टेंस देना है, रिचर्ड प्राइस रिचर्ड H, क्योंकि इसी के नाम से कार्ड बनेगा, इसलिए यहाँ पर सरनेम को यूज किया जाता है पहले, उसके बाद फॉरनेम को। हम लोगों ने आज क्या जाना कि मोर देन 3 ऑथर का केस। तो जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, आप का एग्जाम जून में होने जा रहा है प्रैक्टिकल, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि कैटलॉग कैसे तैयार करना है, क्लासिफिकेशन करना है और मार्क फॉर्मेट भी आपको इसका बनाना है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, इग्नू के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, हमारे लेक्चर से। और जो ऐसे भी जो रेगुलर कोर्स से भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वाला कैटलॉगिंग। तो आपको कैटलॉगिंग भी सीखना है, क्लासिफिकेशन भी मैं सिखा रहा हूँ और मार्क फॉर्मेट भी मैंने सिखाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल से जब जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपका वैकेंसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ और देता रहूँगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको एडिटेड एंट्री और वॉल्यूमिनस एंट्री के साथ। तो आज का इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।